हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो हमारा टीवी रिपेयरिंग का क्लासेस चलता है तो इसमें हम लोग ईएमआई सेक्शन का ट्रेसिंग कैसे करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट लगा हुआ होता है और उसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है, क्यों हम उस कंपोनेंट को यूज करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहले जो ईएमआई सेक्शन होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप टीवी रिपेयरिंग करना चाहते हैं, स्मार्ट टीवी रिपेयरिंग आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एसएमटीसी धनबाद इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट टीवी रिपेयरिंग चीप लेवल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये देखिए, हमारे जब आप चेक करेंगे तो कोई भी टीवी आता है तो अगर पावर सप्लाई को आप चेक करें तो हमारा दो सेक्शन में इसको डिवाइड करते हैं। एक ईएमआई सेक्शन होता है और दूसरा हमारा एसएमपीएस सेक्शन होता है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप ईएमआई सेक्शन को कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम कुछ यहाँ पे डायग्राम बना के रखे हैं। तो पहले हम आपको डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे, फिर हम आपको ट्रेसिंग करके दिखाएंगे कि कैसे आप इसके ट्रेसिंग को चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए, जब हमारा बोर्ड में जब हम प्लग को लगाते हैं तो जो इनपुट होता है वो आपको इस तरीके से यहाँ पे हमारा इन होता है, और जो इन होता है वो एक हमारा लाइन होता है फेज, एक हमारा फेज होता है और दूसरा हमारा न्यूट्रल होता है। तो दो ही हमारा लाइन इनपुट होता है, एक लाइन और एक न्यूट्रल। तो जो हमारा लाइन होता है उसके आगे अगर आप जाएंगे तो जैसे यहाँ पे अगर हम दिखाते जा रहे हैं आपको ताकि ज्यादा बेहतर समझ आ पाए, तो ये देखिए हमारा ये कनेक्टर है, एक लाइन और एक न्यूट्रल। उसके बगल में आपको जो कंपोनेंट दिख रहा है ये हमारा फ्यूज है। तो फ्यूज को क्यों यूज करते हैं? तो फ्यूज आपको भी पता होगा, अगर आप पहले आप रिपेयरिंग वगैरह करते हैं या फिर नॉर्मली सारे लोगों को पता होता है कि फ्यूज हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। अगर कभी हमारे बोर्ड में अधिक एम्पियर आ जाता है, अधिक शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ज्यादा लोड आ जाता है तो ये फ्यूज शॉर्ट हो जाएगा और आगे जो सर्किट लगा हुआ है ये बच जाएगा। तो इसीलिए फ्यूज को यूज करते हैं। और अगर यहाँ पे हम देखें तो एक हमारा ये हमारा फ्यूज होता है, ये जो कंपोनेंट है ये फ्यूज है। दूसरे अगर न्यूट्रल में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारा एनटीसी थर्मिस्टर यूज होता है, जिसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। और एनटीसी जो थर्मिस्टर होता है वो यहीं पे बगल में है, और ये लगभग 2 ओम का रेजिस्टेंस होता है। और इसका जो सिंबल्स बनता है वो अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से बनता है, और इसमें ऐसे टर्मिनल लगा हुआ होता है और इसके अंदर हमारा कुछ कार्बन इसमें फिल होता है। जब ये अधिक हीट होने के कारण जब ये कार्बन हमारा जल जाता है तो ये अपने आप को ऐसे शॉर्ट कर लेता है और आगे जो सर्किट होता है वो हमारा खराब होने से बच जाता है। ये जैसे ये शॉर्ट होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये हमारा आगे बच जाता है, सर्किट जो हमारा होता है वो बच जाएगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो हमारा यहाँ पे देखिए एक एमओवी लगा हुआ है। तो ये भी हमारा प्रोटेक्शन के लिए ही लगा होता है। अगर कभी ये शॉर्ट होता है तो ये आपका जल जाएगा और दोनों सर्किट को क्लोज कर देता है, ताकि जो भी यहाँ पे करंट फॉलो होगा वो इधर से आकर के और इधर से ये गुजर जाएगा, ये अपने आप में शॉर्ट कर लेगा और ये सीधा इधर से इधर चला जाएगा। आगे का कोई भी जो भी सर्किट लगा हुआ है हमारे बोर्ड में वो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे जितने भी सारे यूज हुआ है ये सारे प्रोटेक्शन के लिए ही यूज हुआ है। अगर इसमें प्रॉब्लम्स आएगा तो आपके बोर्ड में आगे सप्लाई नहीं मिलेगा। फिर आगे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर होता है जो एचवीआर रजिस्टर होता है, और इसको स्पाइक रजिस्टर्स भी बोलते हैं। अब ये क्यों यूज होता है? तो जब भी हमारे घरों में टीवी चलता है या फिर उसके साथ में कुछ मोटर्स चलता है, पंखा चलता है, एसी चलता है, फ्रिज चलता है, तो जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो वो लोड लेता है और उस टाइम हमारे कुछ क्षण के लिए ये जो करंट यहाँ से जो फॉलो हो रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो जैसे ही कम उस टाइम कम हो जाता है और जैसे ही हम उसको बंद करते हैं तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जिस टाइम वो वोल्टेज कम और ज्यादा होता है तो ये रजिस्टर इसको इधर से ग्राउंड करके और पास कर देता है। उसके बाद आगे हम चलेंगे तो उसके बाद हमारा जो कंपोनेंट लगा हुआ होता है वो यहाँ पे देखिए, ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है जिसको हम लोग एनपीसी भी कहते हैं। अब ये कैपेसिटर का काम, ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ होता है, ये कैपेसिटर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा लगा हुआ होता है। अब ये कैपेसिटर का काम होता है कि हमारे जो लाइन होता है इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है उसको ये सीधा इस तरीके से पास करके और फिर से ये न्यूट्रल में चला जाएगा, और जो लो फ्रीक्वेंसी होता है उसको ये सीधा यहाँ से पास कर देता है, आगे
आगे सेंड कर देता है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है उसको फिर से न्यूट्रल में सेंड कर देता है। उसके आगे जब हम चलेंगे तो हमारे पास कुछ कॉइल्स लगा हुआ होता है, जैसे ये कॉइल है। अब कुछ बोर्ड्स में आपको ये कैपेसिटर के बाद देखने को मिलेगा, कुछ बोर्ड्स में ये पहले ही देखने को मिलेगा। तो इस बोर्ड में हमारा ये जो कॉइल लगा हुआ है वो पहले ही है। तो डायग्राम में सारे बोर्ड का थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो ये कॉइल हमारा इस बोर्ड में पहले लगा हुआ है। अब ये कॉइल ऐसे लगा हुआ होता है कि ये आपका लाइन से एक टर्मिनल इसका गुजरेगा और ये सीधा चला जाएगा, एक आपका न्यूट्रल से जाएगा और ये आगे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में चला जाएगा। ये हमारा कॉइल लगा हुआ है। उसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए 4 डायोड लगा हुआ है जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। अगर आपको पहले से भी थोड़ा बहुत नॉलेज है अगर ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को, तो आप देख के भी पहचान सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो हमारा मेन जो होता है वो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो हमारे वोल्टेज को एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। अब ये कन्वर्ट कैसे करता है, तो अगर आप डायोड को देखेंगे तो इसमें हमारा 2 टर्मिनल होता है। पहला ये हमारा एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। सब में यही है, एनोड है और ये कैथोड है, एनोड है और ये कैथोड है। ये हमारा एनोड है और ये कैथोड है। अब एनोड अगर हम यहाँ पे एक टर्मिनल बना ले ऐसे, ये हमारा डायोड है, इसका इस तरीके से सिंबल बनता है। अब अगर हम यहाँ पे प्लस को अगर इनपुट करेंगे तो आउटपुट में हमको प्लस तो मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस मिल जाएगा। लेकिन वही अगर हम प्लस को अगर यहाँ पे हम इन करेंगे, प्लस को अगर हम यहाँ पे इन करेंगे तो इधर रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इसको हम हटा देते हैं, और जब हम डायोड का कंपोनेंट का क्लासेस हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो डायोड कैसे वर्क करता है ये आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा लाइन का है ये सीधा आकर के और यहाँ पे इनपुट होता है, और जो हमारा न्यूट्रल है ये यहाँ पे आकर के इन हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे करंट आता है तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 डायोड लगा हुआ है, और यहाँ पे जो हमारा लाइन होता है उसमें आपका न्यूट्रल और दोनों मिक्स होता है, लाइन में मिक्स होता है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्स होता है। अब अगर इस टर्मिनल पे अगर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अगर आता है तो यहाँ से ये पॉजिटिव को आउट करेगा, और जो नेगेटिव बचा हुआ रहेगा वो आपका इस कैथोड टर्मिनल से होते हुए, कैथोड से होते हुए यहाँ पे ये आउट हो जाएगा, क्योंकि ये अगर नेगेटिव है तो इसको ये आउट कर देगा। अब यहाँ पे 2 डायोड से भी हमारा काम हो सकता था, लेकिन हम लोग 4 इसमें बोर्ड में 4 क्यों लगा हुआ है, तो 4 लगाने के लिए रीजन ये है कि जब हम लोग प्लग को लगाते हैं, जैसे कोई भी अगर एक प्लग हो, जैसे हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं तो हो सकता है कोई प्लग को सीधा लगाएगा, हो सकता है कोई घुमा के भी लगा दे, तो हमारा फेज और न्यूट्रल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लाइन ले लिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा न्यूट्रल आ गया और यहाँ पे हमारा लाइन आ गया, तो फिर हमारा सर्किट आगे काम करना बंद कर देगा। इसीलिए हम लोग 4 डायोड का यूज करते हैं। जो भी पीसीबी मिलेगा सब में आपको 4 डायोड ही मिलेगा। तो ये अगर चेंज भी हो जाता है, न्यूट्रल हो जाएगा, तो भी आपका वैसे ही सर्किट काम करेगा। और यहाँ पे जैसे ही आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस साइड से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा कंपोनेंट होता है वो इस कैपेसिटर में प्लस और नेगेटिव और पॉजिटिव में जा करके और स्टोर होता है। उसके बाद हमारे एसएमपीएस में जाएगा, और ये कैसे कन्वर्ट होगा तो वो हम आपको एसएमपीएस सेक्शन जब कराएंगे तो पूरा आपको बताएंगे कि कैसे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड काम करता है, एसएमपीएस कैसे काम करता है, जो ऑप्टो कॉपलर लगा हुआ है वो फीडबैक कैसे देता है, मॉसफेट कैसे काम करता है, कैसे उसका गेट इनेबल होता है। तो ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि जो अभी हम यहाँ पे थ्योरी में आपको हम बताएं कि ऐसे ऐसे ये हमारा काम करता है कंपोनेंट, तो इसको हम लाइव आपको ट्रेसिंग करा के दिखाएंगे बोर्ड में कि कैसे आप इसके ट्रैक को चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ पे ये बोर्ड है, और सबसे पहले अगर आप देखें तो ये हम एक वायर्स को लेंगे और आपको ट्रेसिंग करके एक साइड से दिखाएंगे फिर दूसरी साइड से दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम एक प्रोब को मल्टीमीटर के यहाँ पे रख लिए, और ये हमारा इस फ्यूज से कनेक्ट होगा सबसे पहले। तो देखिए हम इसको इस तरह चेंज किए और यहाँ पे हमारा ये फ्यूज में आएगा। तो ये इस साइड से नहीं आ रहा है, अगर अभी हम देखें तो इसको हम पलट भी सकते हैं। तो ये हमारा लाइन है, ये न्यूट्रल है हमारा, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। तो देखिए अब मल्टीमीटर हमारा बीप कर रहा है, तो ये यहाँ से
हमारा कनेक्टेड। और देखिए इसके प्रिंट, अगर आप प्रिंट को भी देखें तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो ये यहाँ से हमारा इस फ्यूज में गया और फ्यूज से देखिए ये प्रिंट होकर के हमारा आगे के कंपोनेंट में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो कॉइल लगा हुआ है। जो हम डायग्राम में बताएं तो ये फ्यूज के बाद सबसे पहले कॉइल लगा हुआ है। तो यहाँ से कॉइल में जाएगा और देखिए 2 टर्मिनल और भी है, यहाँ पे 4 है इस कॉइल में। तो ये कॉइल हमारा 2-2 टर्मिनल में डिवाइड है और नेगेटिव और पॉजिटिव में। तो यहाँ से हम इस कॉइल तक पहुंच गए। अब इसी तरीके से आप ये दूसरे टर्मिनल है, इससे अब देखिए ये डायरेक्ट हमारा कॉइल में आ रहा है, ये कॉइल में आ रहा है। अब हम पॉजिटिव जो हमारा दूसरा टर्मिनल था, तो कॉइल से हम आगे जाएंगे तो देखिए हमारा ये कंपोनेंट है वो हमारा कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर से होते हुए आगे जा रहा है और फिर यहाँ के बाद इस बोर्ड में कोई भी कंपोनेंट को इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जंपर करके आगे बढ़ा दिया। यहाँ पे नहीं तो कॉइल लगा हुआ होता, कॉइल का सिंबल भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ जंपर सिंपली कर दिया और डायरेक्ट ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में दे दिया और आगे कोई भी कंपोनेंट को यूज नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए हमारा इस प्रिंट तक हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से अगर देखें तो ये सीधा आया हुआ है और यहाँ से सीधा आते हुए ये आपके ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में आ चुका है। अब इस कॉइल से हम ले लेते हैं कैपेसिटर से, तो देखिए ये सीधा आ रहा है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में और दोनों साइड में। अब हम दूसरे टर्मिनल को लेते हैं, ये कॉइल से ये हमारा होकर के, और आपको बगल में ही एक दूसरा टर्मिनल दिखेगा, देखिए यहाँ पे बगल में लगा हुआ है और ये प्रिंट भी यहाँ से होकर के यहाँ पे इसमें आया हुआ है। यहाँ आने के बाद ये आपका देखिए यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ से हमारा दूसरे टर्मिनल में इस साइड में जाएगा। यहाँ से ये प्रिंट है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो ये आपका कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के दूसरे में ये कनेक्ट हुआ है। और कैपेसिटर से आगे जब जाएंगे तो ये देखिए ये सीधा हमारा जो प्रिंट है और यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में आ जाएगा। अगर हम इधर से दिखाने का कोशिश करें तो सबसे पहले ये यहाँ पे आया, यहाँ से इस कॉइल में गया और बीच में ये एनटीसी में भी गया और उसके बाद ये कैपेसिटर में और कैपेसिटर के बाद सीधा इसमें आ गया। अगर आपको इसको शॉर्ट में चेक करना हो कि हमारा पूरा जो हम अभी चेक किए वो सही है या नहीं, तो आप एक पिन को यहाँ पे रखेंगे और दूसरे को यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए ये डायरेक्ट बीप कर रहा है, अगर मल्टीमीटर में देखें तो ये डायरेक्ट बीप कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ का लाइन कनेक्टेड है, दोनों में ये आएगा तो दोनों में आ रहा है। अब दूसरे को रखेंगे और दूसरे साइड में चेक करेंगे तो देखिए दोनों साइड में आ रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक में जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है वो ठीक है। जब वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर वोल्टेज प्रॉपर जितना यहाँ पे मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है तो ये अभी ओके है। अब उसके बाद हमारा आगे आता है, तो देखिए अब ये दोनों जो टर्मिनल है हमारा बीच में वोल्टेज इन हुआ, एसी वोल्टेज, और इधर से आपका पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव आउट करेगा। अब अगर यहाँ पे देखें, इसको पलट दें तो यहाँ पे देखिए हमारा एसी इन हुआ और यहाँ पे भी, तो इधर से हमारा क्या होगा, पॉजिटिव निकलेगा और इधर से नेगेटिव। आगे अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के ये टर्मिनल जो है हमारा वो नेगेटिव है और इधर वाला हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बना हुआ है। तो ये हमारा पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव जो निकल रहा है वो यहाँ से पॉजिटिव आपका ये नहीं है, आपका इधर से अगर हम देखें तो ये हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि जब हम पलट रहे हैं तो ये चेंज हो जा रहा है। ये हमारा पॉजिटिव था तो इधर से ये चेंज हो रहा है। तो देखिए ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है और दूसरे टर्मिनल ये वाला जो है वो हमारा नेगेटिव है। यहाँ तक आने के बाद ये हमारा डीसी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये हमारा पोलराइज कैपेसिटर है और पोलराइज कैपेसिटर का यूज हम लोग डीसी सर्किट में करते हैं। अब ये यहाँ से आकर के इस कैपेसिटर में स्टोर होगा और यहाँ से ये प्योर फिल्टर होकर के और आगे हमारा एसएमपीएस में जाएगा। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर से ये हमारे एसी में कैसे कन्वर्ट होगा, एसएमपीएस सेक्शन कैसे काम करता है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के वीडियो जो भी आएगा लगातार आप देखते रहिए, हम आपको कंप्लीट बताएंगे। अगर आप टीवी रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, एसी, फ्रिज, कूलर, हाउस वायरिंग, स्टेबलाइजर, मोबाइल रिपेयरिंग ये सारे कोर्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे एसएमटीसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और चीप लेवल ट्रेनिंग ले सकते हैं।